की गत मैं क्या जानूं बाबा रे। बड़ा अच्छा सत्संग अभी आंटी का सुन रहा था मैं, कैसे कर्म बदल दिए। ये जो रिपोर्ट्स बदली गई उसका मीनिंग यही है कि कर्म बदल दिए। सो गुरु जी कर्म ही बदलने के लिए दुनिया में आए हैं। क्योंकि कर्मों की जो चाल है, जो कर बैठे हैं, अब उसकी चाल चली हुई है। अब आग इस जन्म में पिछले जन्मों के कर्मों का जो उसकी चाल है वो आज इस जन्म में आनी शुरू हो गई, चलनी शुरू हो गई, तो जन्म शुरू हो गया। तो सच तो यही है, तो इसके बारे में कोई भी शख्स नहीं जानता क्या कर्म किए हैं, कैसे किए हैं, कितने किए हैं। इसी बात पर गुरु जी ना कई तरीके से बात कर जाते थे। ऐ तुसी अपने सिर ते कर्मां दी पंड चुकी फिरदे हो, ये मेरे को छड़ जाओ, मैं आपे हौली हौली साफ कर दियांगा। समझ ना आनी, सिर पर तो ऐसा कुछ है नहीं, कौन सी पंड चुकी हुई। सबने सुनना, किसी को वो बात समझ नहीं आनी। कई बार कहना ऐ तू एक गल मंगदा पिया, एक एक चीज मंगदा पिया, तेनू की पता मैं तेरे किन्ने कर्म ठीक कर दिते। जदों तू मर के ऊपर जाएगा ना, फिर पता चलेगा कि मैं तेरे किन्ने कर्म ठीक किए। कभी ये बात वो नहीं। अब दिखते तो है नहीं। जब कर्म आके खड़े हो जाते हैं सामने, फिर कुछ होता है, तब समझ आती है, दिखते हैं। लेकिन समझ फिर भी नहीं आती कि ये कर्मों का खेल है। हर इंसान दूसरे को दोष देता है। या बीमार भी हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसका इलाज नहीं, या बड़ी चीज आ गई, तो रोता है, कहता है मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। जब किया नहीं तो कैसे सामने आ गया? क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता। पिछले जन्म का कुछ भी एक पल भी हमें दिखाई नहीं देता है। जिसको दिखाई देता है उससे हम बहुत दूर हैं। जिसके सहारे ये शरीर चल रहा है, जो गुरु जी ने अपनी तरफ से एक शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा जो दे रखी है, जिसके ब्याह पे और या जिसके आश्रय, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा शरीर काम कर रहा है, चल रहा है, जिंदा है, उसे तो सब पता है। लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश किसी ने नहीं की, उसको जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। आप पुराने इतिहास देखो, जिनको आज भी कई बार कोई ऐसे महापुरुष सज्जन मिल जाते हैं तो कोई ना कोई आपकी बात बता देते हैं, जिसको हम कह देते हैं बड़ा जानी जान है ये ऐसी बात बता गया, किसी को पता नहीं। वो है क्या? साधना करी, सिमरन किया, अपने गुरु की याद में रहा, वो अपनी आत्मा तक पहुंच बना ली।
अब वह अपनी आत्मिक तौर से बात करता है, शारीरिक तौर पर से बात नहीं करता। शारीरिक तौर का मतलब अपने मन से बात नहीं करता, वो अब आत्मिक तौर से बात करता है। क्योंकि आत्मा बढ़ती नहीं, ये ट्रेवल करती है। आज इस शरीर में है, कल किसी और नए शरीर में जाएगी। पिछले कई जन्मों में ऐसे ही शुरू से चली आ रही है वो एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग शरीर में आ जाती है। जिसको कहते हैं बंदा मर गया, फिर कह देते हैं कोई कहाँ पैदा हो गया। तो आत्मा जो है वो ऐसे ट्रेवल करती है, उसे सब पता है। हम तो इस बात को भी नहीं जान सके कि सुनते जरूर हैं, सुन के याद आता है कि आत्मा है, लेकिन वैसे कभी याद नहीं किया कि आत्मा का रोल क्या है। हमारे अंदर जो है उसका कोई तो काम है, पता करना चाहिए इसका क्या काम है। लेकिन हम अपने अंदर के ऑर्गन्स को देखते रहते हैं, उसको देखते नहीं, क्योंकि उसकी कोई मशीन नहीं बनी। और ऑर्गन देखने के लिए तो सारे टेस्ट हैं, मशीन्स हैं। गुरु जी एक बात कहते थे, कहते एक बार ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਨੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਘਰ ਬੈਠ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਣਾ। कितनी बात समझ आई कितनी नहीं आई ये तो वो जाने, लेकिन गुरु जी के बोले हुए वर्ड हम उसके बारे में हम विचार करते हैं। जो सत्संग भी करते हैं तो गुरु जी के बोले हुए, गुरु जी के बताए तरीके, गुरु जी ने किए कल्याण, ये सब गुरु जी के ही हम करते हैं। तो इसलिए गुरु जी के बोल को ज्यादातर उनके बोल को सुनना और उस पर विचार करना और उसी के बारे में खोज करनी, ये ज्यादा महत्व है। गुरु जी का रिश्ता शरीर से नहीं था, न अपने शरीर से था, न हमारे शरीरों से था। ये तो एक संसार की रचना रची है। दिखते हैं शरीर, शरीर के जरिए, क्योंकि उसने सृष्टि चलाने का एक उनका शौक आया है परमात्मा का, ऐसी चलानी है, ये उनकी प्लानिंग है। सो ऐसी सृष्टि बनाई, सो ये शरीरों से चल रही है। मगर जिसकी वजह से चल रहा है शरीर, उसके बारे में विचार रखना, विचार करना, ये बड़ा जरूरी है। माटी का पुतरा कैसे नचत है, वेखे देखे सुने बोले पर बौर्य नचत है। बड़ी काम की लाइन है। माटी का पुतरा कैसे नचत है, वेखे देखे सुने बोले पर बौर्य नचत है। नाचता तो
शरीर चलता तो आत्मा के सहारे है, उसकी वजह से चल रहा है, ये तो आप सब जानते हो। लेकिन जब सुनोगे तब जानने वाली बात अंदर आएगी, थोड़ी देर में वो निकल जाएगी दिमाग से। फिर खाली शरीर चलता है यही हम समझते रहेंगे, किसकी वजह से चलता है वो निकल जाएगा दिमाग से थोड़ी देर से। वो सारे काम करता है, पर शरीर तो चल रहा है। गुरु महाराज कहते हैं बौरे हो नचत है, बावरेपन से चल रहा है। बावरापन आप समझते हो, कोई समझ ना आए, कोई रास्ते की, कोई आपका एम नहीं है किस रास्ते पे जाना है, कोई काम करने का, कोई कुछ करने का। जब कुछ समझ ना आए, आदमी इधर उधर चलता रहे, तो अक्सर इंसान दूसरे इंसान को कहता है कैसे चल रहा है तू, क्या कैसे कहाँ घूम रहा है, बावरक की तरह चल रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रही तूने कहाँ जाना है। इसको बावरापन कहते हैं कि समझ ना आए, करना क्या, करना क्या। आप जिंदगी को एक बार जरूर देखो, पहचानो, इसका एम क्या है जिंदगी में, किस जन्म में आए हैं, मकसद क्या है। 84 लाख वाली जोन वाला मकसद तो हम तो कर ही रहे हैं, तो सब कर रहे हैं। अगर सब कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो हम तो उनके बराबर के हुए। फिर इंसान वाली बात जो है वो तो ना चली। इंसान वाली बात तो सिर्फ एक ही चली, सोच विचार के अपने गुरु के हिसाब से सच में चलना है। जो हम सारा दिन करते हैं ना वो नहीं करना। बहुत ज्यादा आजकल का जमाना जो है ये बहुत ज्यादा अमीरी की दौड़ का है। सब कुछ हो, बहुत सारा हो, अब पुराना भी नहीं चाहिए, नया हो। जो मन करता है वो करूं, उसमें कोई विचार नहीं करना मैं जो करूं उसका हशर क्या है। नहीं, जो मन करता है करूं, मेरे को रोके टोके ना। ये आजकल के जमाने का इंसान। लेकिन एंड क्या है, आखिर क्या है। सियाने कहते, गुरु जी कहते अंत भला सो सब भला। अंत क्या है, अंत के आगे तक की बात नहीं खत्म हो जानी, आगे जाना कहाँ है। एक बात पक्की लिख कर रख लो, कर्मों के बिहाव पे अगला जन्म मिलना है। अब मिला है, पीछे भी मिलते आ रहे हैं, आगे भी मिलना है, मगर कैसा जन्म लेना। वहां हमारी मर्जी तो चलती नहीं, ना किसी ने पूछना है हमें। गुरु जी ऐसी बातें बहुत सी कर चुके हैं, मेरे से हुई हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठों ने होना, संगत चली जानी या किसी दिन नहीं बुलानी या चली जानी, रह जाने हम दोनों इकट्ठे। तो कई कई दिन ऐसे आते थे कि बड़ी बातें करना। गुरु जी का उस समय मतलब मेरे को भी समझ नहीं आया,
कि कई बार बिना टॉपिक के, बिना बात के भी बात शुरू कर देनी गुरुजी ने, लेकिन फिर समझ आया, बाद में ज्यादा समझ आया, क्योंकि तैयार किया था उन्होंने, सृष्टि के बारे में जानकारी दे के। आज इस समय में बोलने के लिए, संगत को बोलकर बताने के लिए तैयार करते थे लोग। बाद में कौन बोलेगा, कौन बताएगा। सत्संग तो चलवा दिए थे 95 अक्टूबर के महीने में, उसी समय से शुरू करवा दिए थे। मेरे से दिल्ली था मैं बड़ा मंदिर बनाने के सिलसिले में, तभी फोन से कह दिया मेरे संगत के घर सत्संग कर। अब बोलना भी तो पड़ेगा ना, इसीलिए तैयार किया। तो बहुत सारी बातें जो ऐसी हैं वो गुरु जी ने बताई, समझाई। तो इसलिए ये बातें, ऐसी बातें क्यों गुरु जी ने समझाई, क्यों करी, इसका बहुत बड़ा मतलब है कि इस जीवन में हम वही बाकी जूनों की तरह की जिंदगी, वही कर्म जो चल रहे हैं, कर रहे हैं, उसी पे ही ना चले। हम एक अलग सी जून बनाई है हमें। इंसान के लिए परमात्मा ने बहुत कुछ बना के दिया है, जानवरों के लिए कुछ नहीं बनाया। खाली इतना दिमाग उसको जरूर दे दिया है कि अपना जीवन जी सके, किसी दूसरे से बचना चाहे बच सके, बाकी और कुछ नहीं दिया है। आप याद करो, जितना भी धरती पर जो भी पैदावार की है, जो भी बनाया है, वो सब इंसान के लिए बनाया है। लेकिन इंसान ऐसा न शुक्र है, ना तो याद करता है कि मेरे लिए बनाया है, ना शुक्राना करता है कि शुक्र है मालिक। तो जी इतना कुछ, छोटी छोटी बातें भी अगर आप देख लो ना, तो समझ आ जाएगी कि गुरु जी हमारे लोगों का, हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। बैठने के लिए गुरु जी के पास जाकर बैठने के लिए सिंपल से सिंपल, बिना खर्च वाली जगह भी बन सकती है, लेकिन गुरु जी इतनी खूबसूरत मंदिर बना के उसको खूबसूरत बनाना, और हर सुख सुविधा वहां पे संगत को देना क्यों दिया है। एक सादा फर्श हो, जरूरत वाले को तो जहां मर्जी ले जाओ, जहां मर्जी बिठा दो, वो नहीं देखता कि मेरे को बैठने के लिए कोई ठीक जगह मिली कि नहीं। वो तो अपनी जरूरत पूरी कराने के लिए वो तो इंसान कहीं भी बैठ जाता है, क्योंकि जरूरत होती है तो सब कुछ करता है, जरूरत ना होना तो फिर नखरे दिखाता है। लेकिन उत्तम जात है, 84 लाख जूनों से इंसान सबसे ऊपर है। इसलिए गुरु जी ने आज तक भी संगत का ख्याल रखने के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए अपने मंदिर में भी रचना रची। लेकिन जो गुरु जी बोलते हैं, जो कहते रहे हैं, वो मैं अक्सर सुनाता हूँ। पता नहीं कितना किसी को पसंद आता है, कितना नहीं पसंद आता।